हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। नगर निगम जिस आशा और विश्वास के साथ बनाया गया था उसे निगम की दलगत राजनीति ने सफल होने का अवसर नहीं दिया। जिस दल का प्रभुत्व रहा वह अपने ही तरीके से हथकंडे अपनाकर नागरिकों को नचाता रहा। इस मामले में कहां तक किसे दोष दिया जाए। अनेक बार उद्घाटनों में हमने नगर निगम के नेताओं के जो भाषण और प्रवचन सुने उनसे ऐसा लगता था कि न तो दिल्ली में अब अस्पतालों की कमी रहेगी और न पानी और बिजली की। अब भी जिस तेजी के साथ दिल्ली का चारों तरफ विस्तार हो रहा है वहाँ नागरिक सुविधाएं बड़ी अत्यंत अल्प मिल पा रही हैं और कहीं कहीं तो नागरिक अपने बलबूते पर ही नगर में जिंदा हैं। पैराग्राफ। नगर निगम ने अपने बजट में पानी व बिजली का वर्तमान मूल्य बढ़ाने पर बल दिया है और निगमायुक्त ने धार्मिक स्थानों पर पानी देने की सुविधा वापस लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने जो इस संबंध में तर्क दिया है वह बड़ा महत्व रखता है। निगमायुक्त का कहना है कि जब धार्मिक संस्थान बिजली शुल्क अदा कर सकते हैं तो उन्हें पानी का शुल्क अदा करने में क्या कठिनाई होगी। दिल्ली में अनेक ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जिनका निजीकरण कर दिया गया है। धर्मशालाएं जिन्हें पूर्वजों ने कभी बनाया था अब कई पीढ़ियों के बाद वर्तमान उत्तराधिकारी उन्हें अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम को यह भी पता नहीं कि ऐसी संस्थाएं हैं जो संपत्ति कर चुकाती हैं। इस तरह से अनेक स्थानों पर निगम के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। उस दिशा में नगर निगम ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। निगम की अब भी ऐसी अनेक संपत्तियां हैं जिन पर दूसरों के कब्जे हैं। बहुत सी जगहों पर अनधिकृत निर्माण भी हो चुका है पर निगम का इस सब को देखने भालने के लिए कोई फुर्सत नहीं। निगम में इस समय जिस ढंग से अफसरशाही का बोलबाला है उसे देखते हुए लगता है कि नगर निगम में कोई भी दल सत्ता में आए उससे आम नागरिक को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आखिर लोगों को सुविधाएं क्यों न मिले जिनके की वे अधिकारी हैं। अब करों की चोरी नहीं होती, सभी लोग ईमानदारी से कर चुकाते हैं, फिर उन्हें सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं। मेरे विचार में इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए और सब सदस्यों की राय ली जाए कि ऐसी स्थिति में लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। पैराग्राफ। सभापति महोदय, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा अब तक उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव है। समिति इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति और उसकी सफलता तथा भविष्य में इसमें सुधार लाने के बारे में सुझाव देगी। अगले 2 वर्षों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी एक योजना तैयार की गई है। गृह मंत्रालय ने हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। हिंदी सलाहकार समिति ने 22 जून को यहां अपनी बैठक में इस पर स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय ने खुद ही अनेक पुराने फैसलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। अब तय हुआ है कि भारत में हस्ताक्षर किए जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा संधियां जो हिंदी में तैयार होने वाली हों अवश्य ही हिंदी में तैयार होने लगेंगे। करारों, संविदाओं तथा टेंडरों के फार्मों
आदि को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार करने के प्रयत्न किए जाएंगे। पैराग्राफ। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की। बैठक में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने भी भाग लिया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पारस्परिक पत्र व्यवहार के लिए हिंदी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। पहले वर्ष में हिंदी में न्यूनतम पत्र व्यवहार 30% तथा अगले वर्ष में उसे बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है। जनता को हिंदी भाषी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में भेजे जाएं। फाइलों पर टिप्पणी भी हिंदी में चढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति आदि का हिंदी में भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन न होने के कारण इस काम में तेजी से प्रगति करने पर जोर दिया गया है। जिन कार्यालयों में 25 से अधिक तथा 100 से कम कर्मचारी हों, उनमें कम से कम एक हिंदी टाइपराइटर जरूर खरीदा जाना चाहिए तथा हिंदी टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर भी नियुक्त किए जाएं। ये निर्देश तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं, लेकिन केवल निर्देश देने से काम नहीं चलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के सोचने के ढंग में परिवर्तन आना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे स्वेच्छा से अपना दिन प्रतिदिन का कार्य हिंदी में करें और यह न सोचें कि हिंदी में कार्य करने पर लोग उन्हें अनपढ़ समझेंगे। जब तक लोगों के अंदर यह हीन भावना विद्यमान रहेगी कि अंग्रेजी में काम करने पर या अंग्रेजी में बातचीत करने पर ही दूसरे उन्हें पढ़ा लिखा समझेंगे, तब तक हिंदी का प्रयोग नहीं बढ़ सकता, चाहे सरकार कितने ही प्रयत्न कर ले या धन खर्च कर ले। विराम समाप्त।